أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, ये थे जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद शरीफ साहब, मुदर्रिस मरकज़ अहले सुन्नत जामिया उस्मानिया। अब बारगाह खैरुल-अनाम में हाज़री की सआदत हासिल करने के लिए मैं इस्तिदा गुज़ार हूँ। बुलबुल चमनस्तान रिसालत मआब मोहतरम जनाब हाजी अब्दुल खालिक साहब, आप तशरीफ़ लाते हैं और अपने मखसूस अंदाज में बारगाह खैरुल-अनाम में हाज़री की सआदत हासिल फरमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं किबला मुफ्ती गुल शहजाद साहब और जितने भी उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं, सबका अथाह गहराइयों से ममनून और मशकूर हूँ कि ख़त्म बुखारी शरीफ की तकमील पर इस प्रोग्राम को तश्कील दिया। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिल्कुल मुख्तसर वक्त लूँगा। मैं मुज़फ़्फ़र वारसी साहब के इस कलाम से इब्तिदा कर रहा हूँ, आला हज़रत के कलाम पर इंतहा कर दूँगा। दुरूद व सलाम पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इस हाल में दुरूद व सलाम की गूंज हो जाए, ज़रा कोई बच्चा खामोश ना रहे, सब बड़े छोटे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
सलाम अलैका या मुफलिस जिंदगी अब न समझे कोई मुझको इश्क़ नबी इस कदर मिल गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, पता है गरीब कौन है? सहाबा इकराम ने फरमाया, जिसके पास दुनिया का माल ना हो वो गरीब होता है। आका ने फरमाया, नहीं, गरीब वो है जिसके पास ईमान की दौलत नहीं है। तो ये इश्क़ रसूल यही तो असल ईमान है। तो मुफलिस जिंदगी अब न समझे कोई मुझको इश्क़ नबी इस कदर मिल गया। जगमगा है न क्यों मेरा अक़से दुरू। अक़से दुरू कहते हैं आका से निस्बत, आका से ताल्लुक़, आका से वाबस्तगी। जगमगा है न क्यों मेरा अक़से दुरू। एक पत्थर को आईना गर मिल गया। उनका दीवाना हूँ, उनका मजदूब हूँ। क्या ये कम है कि मैं उनसे मनसूब हूँ। उनका दीवाना हूँ, उनका मजदूब हूँ। क्या ये कम है कि मैं उनसे मनसूब हूँ। सरहद हश्र तक जाऊंगा बेधड़क। मुझको इतना तो ज़ादे सफर मिल गया। जिसकी रहमत से तकदीर इंसान खुले, उसकी जानिबी दरवाजा है जान खुले। जिसकी रहमत से तकदीर इंसान खुले, उसकी जानिबी दरवाजा है जान खुले। जाने उम्र रवां ले जाती कहाँ। जाने उम्र रवां ले जाती कहाँ। खैर से मुझको खैरुल बशर मिल गया। जाने उम्र रवां ले जाती कहाँ। खैर से मुझको खैरुल बशर मिल गया। ज़हन बेरंग था, सांस बेरूप थी। रूह पर मासियत की कड़ी धूप थी। ज़हन बेरंग था, सांस बेरूप थी। रूह पर मासियत की कड़ी धूप थी। उनकी चश्मे गनी रौनके जां बनी। उनकी चश्मे गनी
रौनक जहां बनी। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, उनकी चश्मे गनी रौनक जहां बनी। जिसकी छाओ गनी वो शजर मिल गया। आला फरमाते हैं कि वो सुए लालादार फिरते हैं, वो सुए लालादार फिरते हैं। तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हाँ है वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। पांच जाते हैं चार फिरते हैं। वो सूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। और मैं जब आका लालाजार की तरफ रुख अनवर करते हैं, फूलों की तरफ जाते हैं, तो मैं फिर बहार आ जाती है। तो बहुत ही आहसन अंदाज में चमनस्तान रसालत मआब की प्यारी कली जनाब मोहतरम अब्दुल खालिक साहब अपने मखसूस अंदाज में बारखाए खैरुल-अनाम में अपनी हाज़री की सआदत हासिल कर रहे थे। हमारी बज़म के अंदर हज़रत अल्लामा मौलाना मुनीर अहमद साहेब, आप खतीब आज़म कांगड़ा कॉलोनी, आप वहाँ से तशरीफ़ लाए, खुश आमदीद कहते हैं। और इंशाअल्लाह जैसे जैसे मुझे सिलसिला मिलता जाएगा मैं सबके नाम भी पुकारूंगा। जितने अहबाब आप तशरीफ़ लाए, आप सबको जज़ा खैर अता फरमाए। चंद बातें कुछ इल्म के हवाले से अर्ज़ करता हूँ, और इंशाअल्लाह जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह पूरे 12 बजे हमारी दुआ हो जाएगी। इंशाअल्लाह हम 12 बजे दुआ करेंगे। चंद लम्हों के बाद उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा हो रहे हैं, वो सामने होंगे और मुफ्ती साहब का इंशाअल्लाह दर्स शुरू हो जाएगा और इंशाअल्लाह अपने वक्त पर इख्तिताम पजीर होगा। अगर 2 घंटे भी लंबी बात की जाए तो वो बात फिर भी लंबी है। जो बात बतलानी है, जो बात समझानी है, असल मकसद जो है वो मैं भी इंशाअल्लाह बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस सुनूंगा और आप भी, हमने इंशाअल्लाह सुनना है। तो इल्म के हवाले से चंद बातें अर्ज करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद दर्स शुरू हो जाएगा। इल्म की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि अल्लाह ताला ने जो पहली वही नाजिल फरमाई इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो पहली वही नाजिल हुई, उस वही के अल्फाज क्या हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहिब ज़ीदा शरफ।
कुरान करीम के इन अल्फाज पे गौर कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पहली वही उतारी उसमें भी अल्लाह ताला ने तालीम व ताल्लुम का जिक्र किया। इरशाद फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इरशाद फरमाया आप पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जिसने इक़रा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक़ जिसने पैदा किया खलक़ल इंसान मिन अलक़ उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। इक़रा फिर फरमाया पढ़िए व रब्बुकल अकरम इस हाल में कि आपका रब सबसे ज्यादा अकरम है, सबसे ज्यादा इज्जत वाला है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम जिसने कलम के जरिए सिखाया है, कलम के जरिए तालीम दी है। और अल्लमल इंसान मा लम यअलम और इंसान को वो तालीम दी, वो बातें सिखाई जो इंसान नहीं जानता था। ये पहली वही थी इमाम अल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम पर जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई। और उस पहली वही में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इमाम अल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयात मुक़द्दसा नाजिल हुई उनमें अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर तालीम और ताल्लुम का तज़किरा किया। बल्कि दूसरी जो आया मुबारका मैंने इब्तिदा में तिलावत की उसमें अल्लाह फरमाता है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला ने दर्जे बुलंद किए उन लोगों के जो ईमान लेके आए और उन लोगों के दर्जों को खास तौर पे बुलंद फरमाया जो इल्म वाले हैं, जिनको इल्म अता फरमाया गया, फरमाया उनके दर्जों को भी अल्लाह ने बुलंद फरमाया है। और इससे भी थोड़ा आगे चलिए हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। अब आज 20 रजब है और 22 रजबुल मुरज्जब हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल भी है। कितनी ये अच्छी बात है और कितनी मुनासिब बात कि आपसे हदीस भी आपकी कोट करता हूं। आपसे जो रिवायत है फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फिद्दीन। फरमाया अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की फ़क़ाहत अता फरमा देता है, उसे दीन की समझ अता फरमा देता है, उसे दीन की चाशनी अता फरमा देता है। फरमाया किसको? फरमाया जिससे अल्लाह खैर का इरादा फरमाता है। कितने खुशकिस्मत हैं ये उलमा, कितने खुशकिस्मत हैं ये तुलबा, कितने खुशकिस्मत हैं ये मुदर्रिसीन, कितने खुशकिस्मत हैं ये सारे अहबाब। फरमाया कि जिनके मुतल्लिक़ फरमाया अल्लाह इनसे खैर का इरादा फरमाए हुए है, इसलिए अल्लाह ने इनको दीन की समझ अता फरमाई है। और मैं एक और बात भी अर्ज करूं, इब्न माजा शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है। एक तालीम की अजमत और तालीम की जो है ये फजीलत सुनिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है। इरशाद फरमाया कि जो बंदा कुरान करीम की एक आयत को हिफ्ज कर लेता है, एक आयत को याद कर लेता है, इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उसको 100 रकात से बेहतर सवाब अता फरमा जाएगी। एक बंदा 100 रकत नवाफिल अदा करे, एक तरफ इसकी ये बेरिया इबादत, पुरखुलूस इबादत। हजरत अल्लामा मौलाना नसीर अहमद साहब आप आगे तशरीफ ले आए और माशाअल्लाह सरजमीन हसनबदाल से हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सजाद साहब आप तशरीफ फरमा हुए, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। तो फरमाया जो बंदा एक आयत हिफ्ज करता है, एक आयत याद करता है, अल्लाह ताला की बारगाह से उसको कितने अजर से नवाजा जाता है। फरमाया कि एक बंदा 100 रकात नवाफिल अदा करे, एक तरफ उसका अजर है, और फरमाया एक बंदा एक आयत को याद कर ले तो फरमाया अल्लाह ताला की तरफ से उस एक आयत को याद करने वाले को 100 रकात नवाफिल से ज्यादा अजर अता किया जाता है। ये इल्म की फजीलत है। और माशाअल्लाह आप जिस बाब में आए, जिस मजलिस के अंदर आए हैं,
और जिस आप महफिल के अंदर तशरीफ ले आए हैं ये तो है ही इल्म की मजलिस। दूसरा हिस्सा सुनिए, इरशाद फरमाया जो बंदा इल्म का एक बाब सीख लेता है, इल्म का एक बाब सीखता है, मसला सीख लेता है, एक खास किस्म के मसाइल को जब याद कर लेता है, सीख लेता है, तो फरमाया अल्लाह ताला की तरफ से उसे 1000 नवाफिल से ज्यादा सवाब अता किया जाता है कि एक बंदा 1000 नवाफिल अदा करे और बेरिया पुरखुलूस इबादत, और एक बंदा एक तरफ इल्म का कोई मसला सीखता है तो फरमाया उस मसला सीखने वाले को इस 1000 नफल पढ़ने वाले से ज्यादा अल्लाह की तरफ से अजर अता किया जाता है। इरशाद फरमाया रब्बुल इज्जत ने दूसरे मकाम पर, यह फजीलत है, यह अहमियत है इस इल्म की कि जो ये अल्लाह के दीन के तालिब इल्म बैठ के सीख रहे हैं, ये बातें वो हैं कि जिनका ताल्लुक गैब से है, और ये वो बातें हैं कि जिनका अजर अल्लाह दुनिया में भी अता फरमाता है और मरने के बाद खास तौर पे अता फरमाएगा। अल्लाह फरमाता है कूनू रब्बानीयीना बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। फरमाया अल्लाह वाले बन जाओ, रब्बानीयीन, रब वाले बन जाओ, तुम्हारी निस्बत रब की तरफ हो जाए। और फरमाया फिर किस सबब से बंदा रब वाला बन जाता है, अल्लाह वाला बंदा कैसे बनता है? इरशाद फरमाया बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब, उस चीज के सबब से कि जो तुम किताब का इल्म हासिल करते हो, व बिमा कुंतुम तदरुसून, और उस चीज के सबब से जो तुम तदरीस करते हो, जो तुम सिखाते हो, यानी अल्लाह के दीन की, अल्लाह की किताब की तालीम हासिल करना और अल्लाह की तालीम घर किताब की इल्म से वाबस्ता रहना। फरमाया ये ऐसा अमल है कि जिस अमल की बुनियाद पर बंदा अल्लाह वाला बन जाता है। आखो सुभान अल्लाह, ये कितनी बड़ी बात अल्लाह ने की कि बंदा कहते हैं हम अल्लाह वालों को देखना चाहते हैं, तो रब ने फरमाया ये अल्लाह वाले हैं जो तालीम सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। तो इल्म की ये फजीलत है, इल्म की ये बरकत है, इल्म का ये फैजान है कि बंदे को अल्लाह ताला अपनी जात की तरफ मंसूब फरमा देता है। ये इस इल्म की अहमियत है, ये इस इल्म की बरकत है कि जिस इल्म के लिए माशाल्लाह हमारे ये तुलबा बैठे हैं, आप सब आए हैं। मैंने दूसरी हदीस इसलिए अर्ज की कि आप भी वो फजीलत हासिल कर सकते हैं कि आप इस नीयत से बैठे हैं कि हमने दीन का कोई मसला सीखना है, और ये हमारे अंदर बात होनी चाहिए कि जहां इल्म की बात हो हम लोग वहां पर जाएं और इल्म हासिल करते रहेंगे। इल्म हासिल करते करते हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आपको ये मकाम कुतुबियत कैसे मिला, मकाम गौसियत कैसे मिला? तो आप फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, फरमाते हैं कि इल्म ही हासिल करता रहा, मैं इल्म ही हासिल करता रहा, यहां तक कि फरमाया कि मैं कुतुब बन गया हूं, मुझे अल्लाह ताला ने ये इल्म का मकाम अता फरमा दिया है। तो आप जानते हैं कि हजरत गौस पाक कौन थे? हजरत गौस पाक को पीराने पीर कहा जाता है। आपको पीराने पीर कहा जाता है, तो कहा इतना बड़ा मकाम कैसे हासिल कर लिया? तो फरमाया इल्म ही तो हासिल करता रहा, और इल्म हासिल करते करते अल्लाह ताला ने मुझे इस मकाम से सरफराज फरमा दिया। इंशाअल्लाह इस पर मजीद गुफ्तगू जो है आगे, चूंकि उलमा भी आ चुके हैं, माशाअल्लाह एक खूबसूरत मजलिस बन चुकी है, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब के मलफूज़ात आलिया सुनूँ, और आप सबको भी, अब मैं दरमियान में आयल नहीं हूँगा, अब इंशाअल्लाह बाकायदा तौर पर दरसे बुखारी शरीफ जो है, वो जो इख्तिताम बुखारी शरीफ है, आखिरी हदीस मुबारक जो सबक में रह गई थी, इंशाअल्लाह इसमें जो है इबारत भी पढ़ेंगे उलमा, और उस पर हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब जो हैं वो अपनी तशरीहात पेश करेंगे। अब मैं खुसूसी तौर पर दावत पेश कर रहा हूँ जनाब शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलशजाद साहब को। आप अपने मखसूस अंदाज में दरस बुखारी जो है, ये बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस मुबारक जो है वो उलमाए किराम की समात फरमाएं। अल्लाह ताला हज़रत क़िबला साहब मुफ्ती साहब का फैज़ान क़यामत की सुबह तक जारी रखें, और अल्लाह ताला हमारे इस जामिया को
कि ये हमारा इंशाअल्लाह बाकायदा तौर पर ये ख़त्म बुखारी शरीफ का ये जो पहला हमारा इस जामिया के अंदर जो है ये एक तकरीब है, इसको अल्लाह हमें आखिरी दिन तक जारी रखने की भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किबला मुफ्ती गुल शहजाद साहब अपने मलफूजात आलिया से आप जो हैं शुरू फरमा रहे हैं। इससे कबल के आप जो हैं ये दर्स शुरू करें, ज़रा एजाज़ के लिए हम थोड़ा अगर इजाज़त हो तो इनकी अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। आप साहब आखिरी हदीस शरीफ पढ़ें। बाबु कौलिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु कौलिल्लाहि व नदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति व अन्ना अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम तूज़नु व क़ाल मुजाहिदुन अल क़िस्तासुल अदलु बिर्रूमियति व युक़ालुल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सिति व हुवल आदिल व अम्मल क़ासितु व हुवल जाइल। आगे आप पढ़ें। आप साहब हद्दसना अहमद इब्न अशकाबा قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रईसुल मुहद्दिसीन अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस सय्यदुना इमाम मुहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने अपनी इस किताब को, जिसका पूरा नाम अल जामिउल मुस्नदुस सहीहुल मुख्तसर मिन उमूरे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही, ये पूरा नाम है। सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आपने अपनी इस अजीम शाकार को, इस अजीमुल मर्तबत तसनीफ अनीक को वही से शुरू किया। बाबुल वदिये बाबुल बदए बाबुन
कैफा काना बदउल वह्य इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम खैरात का मबदा और असल और जड़, तमाम खैरात की असल जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बनीनो इंसान के लिए अपने अंबियाए किराम की तरफ वही है। इसलिए इमाम बुखारी ने अपनी किताब को वही से शुरू किया। हर सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की हमद, अल्लाह ताला की सना है। इस पर इमाम बुखारी ने अपनी किताब को खत्म फरमाया। बाबु कौलिल्लाहि व नादुल मवाजीन अल किस्ता। हम क़यामत के दिन मीज़ान कायम फरमाएंगे। अल मवाजीना मौसूफ है, अल किस्ता उसकी सिफत है, अल किस्ता तो मस्तर है, अल मवाजीना मौसूफ है। चूंकि मस्तर बमाना इसमें फाइल के हो सकता है, इसलिए ये किस्त बमाना आदिलात के है। हम रखेंगे ऐसे मीज़ान, तराजू, कंडा जो इंसाफ पर मबनी होगा। ये लफ्ज़ किस्त ये अज़दाद से है। अरबी ज़ुबान में अज़दाद वो अल्फाज हैं जो मुतज़ाद मानी देते हैं। मसलन गरीम, इसका माना है मकरूज, इसका माना है कर्ज़खा। तो इसी तरह किस्त, इसका माना होता है जुल्म, इसका माना है इंसाफ। यहां इसका माना इंसाफ है। हम रखेंगे ऐसा मीज़ान जो मबनी पर इंसाफ होगा। लफ्ज़ किस्त जुल्म के माने में भी इस्तेमाल होता है। जब हज्जाज बिन यूसुफ के आदमी सैयदना हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अरेस्ट करके ले आए, हज्जाज ने मुखातब होकर पूछा, बता तू मेरे बारे में क्या कहता है। इमाम सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अंतल कासिद, कासिदुल आदिल, तू कासिद है, तू आदिल है। अब लोग जो दरबार में थे हैरान रह गए कि हज़रत सईद तो हज्जाज बिन यूसुफ को जालिम कहते थे, और जब सामने मौत देखी तो कासिद और आदिल कहना शुरू कर दिया। अंतल कासिदुल आदिल। लेकिन रब का जो शेर होता है
वो डंके की चोट पर भी हक गोई से बाज नहीं आता, वो हक कह के रहता है। हज्जाज बिन यूसुफ समझ गया, बड़ा जीरक आदमी था, समझ गया कि इसने मुझको जालिम कहा है। कहने लगा, कुरान पाक में है, अम्मल क़ासितूना फ़कानू लिजहन्नम हतबा। यहां कासितून किस्त उनसे है, लेकिन इस किस्त का माना होता है जुल्म। अम्मल क़ासितूना फ़कानू लिजहन्नम हतबा, जो जालिम है वो दोज़ख का ईंधन है। और जो इन्होंने मुझे कहा है आदिल, आदिल एक आदिल होता है अदल से, जिसका माना इंसाफ, और एक आदिल होता है उदूल से। इसने मुझे उदूल से आदिल कहा है। सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून, फिर वो लोग जो काफिर हैं अपने रब से उदूल करते हैं, अपने रब से इनहराफ करते हैं, अपने रब से रूगर्दानी करते हैं, अपने रब से मुंह मोड़ते हैं। तो इसने मुझे आदिल कहा है, लेकिन आदिल का एक माना है उदूल, ये अदल से आदिल नहीं है। इसने जो मुझे कहा है आदिल, तो ये उदूल से है, जिसका माना है अल्लाह ताला से इनहराफ करना, अल्लाह ताला से रूगर्दानी करना, अल्लाह ताला से एराज करना। तो लफ्ज़ किस्त यहां इंसाफ के माने में है। इससे वास्ते मैंने अर्ज किया, लफ्ज़ किस्त ये अज़दाद से है। सर्फ और नाव में, अरेबिक जुबान में अज़दाद वो अल्फाज हैं जिनके मुतज़ाद मानी हैं। उनमें से एक लफ्ज़ किस्त भी है, तो जिसका माना जुल्म, जिसका माना इंसाफ, यहां किस्त इंसाफ के माने में है। हम रखेंगे मीज़ान अल किस्ता, ये तमीज भी हो सकता है, इस पर ज़बर इस वास्ते है। ये मंसूब बनाजा हफ़ज़ भी हो सकता है। जिस तरह हमने वक्त आरा मूसा लिकौमी ही, तो जिस तरह अल्लाह असल में वल्लाह था, हम क़यामत के दिन इंसाफ पर मबनी मीज़ान कायम फरमाएंगे। और ये बाब है बनी आदम के अमाल और उनके अक़वाल, यूज़नो तूज़नो बतवील जमात, तूज़नो और बतवील कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा के यूज़नो, बनी आदम के जो अक़वाल हैं, अल्लाह अकबर, और बनी आदम के जो अमाल हैं, बरोज़े माशर तूज़नो, इनका वज़न किया जाएगा। इमाम बुखारी सिर्फ नामाज मुहद्दिस नहीं है, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, याद रखो एक तारीख का नाम है। जिस वक्त सैयदना इमाम बुखारी ने ये किताब लिखी, उस वक्त फितने जो थे हर तरफ मौजज़न हो चुके थे। मशहूर फसादी फिरका मुअतज़िला मारज़ वजूद में आ चुका था। इन लोगों ने
दिया मीज़ान का। मीज़ान क्यों होगा, मीज़ान किस लिए होगा? तो ये तर्जमा, ये उन्वान इमाम बुखारी ने कायम करके उन पर रद्द बलीग फरमाया है कि रब का कुरान कहता है वनादुल मवाज़ीना, और हम मीज़ान कायम करेंगे। अल्लाह ताला जो चाहता है, मा यशा, जो चाहता है करता है, ला युसअलु, उससे कोई पूछ नहीं सकता। फिर भी उलमाए हक़ा ने हिकमतें, मसालिह, मसलहतें बयान की हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई काम भी है वो हिकमतों से, मसलहतों से खाली नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह होगी, उस शहंशाह की अदालत होगी। गुनाहगार उज़्र पेश करना शुरू कर देंगे। जिस तरह कातिल जब अदालत में जज की तरफ से उसको सजाए मौत सुनाई दी जाती है तो वो जज को जालिम कहता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मैदान महशर में क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू, जिसका एक पल्ला रब्बुल इज्जत के अर्श के दाईं तरफ होगा और दूसरा पल्ला रब्बुल इज्जत के अर्श के बाईं तरफ होगा। ये हक का तराजू जो है ये कायम होगा। आपने ये तर्जमा, ये टाइटल और ये उन्वान कायम फरमा के रद्द फरमाया मुअत्तज़िला पर, जो मीज़ान का इनकार करते हैं, मीज़ान को नहीं मानते हैं। वक़ाला मुजाहिदुन किस्तास कुस्तास अल-अदल बिर्रूमियत, रूमी जुबान में इसका माना इंसाफ। पूरी बुखारी शरीफ, आप खुशकिस्मत हैं, अलियाने इलाका खुशकिस्मत हैं जिनके तावन से इतनी बड़ी अजीम दरसगाह अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें बुखारी शरीफ की तकमील हुई। ये प्रोटोकॉल सिर्फ तुलबा को, उलमा को नहीं जाता, ये प्रोटोकॉल अवाम उन्नास को जाता है। ये प्रोटोकॉल उन मोमिनीन को जाता है, उस पब्लिक को जाता है कि गवर्नमेंट की मुखालफत के बावजूद ये इस्लामी इदारे जो इस्लाम के कले हैं, आप लोगों के तावन से अपना काम कर रहे हैं। जिस तरह एक जर्नल जब तैयार होता है, उनसे पूछो एक जर्नल पर कितनी मेहनत होती है, तो इसी तरह एक मुफ्ती, एक मुदर्रिस और एक शेखुल हदीस जब तैयार होता है, इसके पीछे आप लोगों का तावन, मोतमिम हजरात की मेहनत,
इसके पीछे कारफरमा होती है। जिस तरह आपने ये बुखारी शरीफ पढ़ी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जब कोई हदीस लाते हैं, उस हदीस से कुरान मजीद का कोई कलमा अदना मुनासबत भी रखता है तो भी उसको इधर ले आते हैं और इख्तिसार के साथ उसकी तरफ इशारा कर देते हैं। इस आयत करीमा में ये लफ्ज किस्त आ गया था और इसके मुनासिब किस्तास था, तो इमाम बुखारी ने बयान कर दिया कि इसका माना भी इंसाफ ही है, लेकिन ये रूमी जुबान का लफ्ज है। मुहक्किकीन के नजदीक कुरान मजीद में तदाखल नहीं है, तवारद है। अरबी जुबान में किसी और जुबान का कलमा आ जाए, जिस तरह बाद लोगों ने कहा, तहकीक ये है कुरान मजीद में तदाखल नहीं है, तवारद है, तवाफुक है। ये तवाफुक का माना होता है, ये लफ्ज इस माना में यूज होता है अरबी में, तो इत्फाक से दूसरी जुबान में, रूमी जुबान में, यूनानी जुबान में, फारसी जुबान में इसी माने में यूज हो गया, तो ये तवाफुक है। अबाबील, सिज्जील, संगे गिल, जहन्नम चाहे नम, उन इन्हीं की तरह ये लफ्ज भी है, ये तवाफुक है। और कहा जाता है कि अलकिस्त ये मुक़सिद का मसदर है। तो मैं अर्ज कर दूं कि ये जो मुक़सिद है बाब इफ़ाल है, तो मकसद ये है कि ये मसदर बमाना मादे के है, ये मुक़सिद का मादा है। ज़ाहिर बात है कि अक्सर युक्सत इक्सातन फवा मुक़सिदुन व अक्सर युक्सत इक्सातन फज़ा का मुक़सतुन, इसका मसदर तो एक साथ आता है, तो लिहाजा ये किस मसदर है मुक़सिद का, ये उसका मादा है। अरबी जुबान में एक मादा मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करता है। देखो ना, ऐन लाम मीम इल्म, अल्लमा युअल्लिमु, तालीम, तअल्लुम, तआलुम, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, इल्म, लम यालम, यालमु, आलिमुन, मालूमुन, इस तरह के अल्फाज एक एक मादा मुख्तलिफ शक्लें और हयातें इख्तियार करता है। तो मुक़सिद का माना होता है आदिल, वो अमल कासिद हो, कासिद वो वल जायर, इसका माना जालिम है। मैंने आपको बता दिया ये अज़दाद से है। कासिद का माना किस से है, जुल्म भी है और इसका माना अदल भी है, लेकिन इस आयत करीमा में किस जो है इसका माना इंसाफ है। अब ये जो तर्जमा है इसकी मुनासबत से बस कमाल ही कर दिया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने। ये हदीस शरीफ अपनी सही बुखारी के आखिर में लाए हैं। हदसना अहमद इब्न अशकाबा, हमसे बयान किया मेरे शेख अहमद बिन अशकाब ने, उन्होंने कहा हदसना, हमसे बयान किया मोहम्मद बिन फुज़ैल ने, उन्होंने अमारा बिन काका से, उन्होंने अबू ज़ुरा से, उन्होंने रिवायत किया कसीर रिवायात सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। हर सहाबा की अपनी अज़मत है, हर सहाबी की कोई ना कोई जुज़ी फजीलत है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कमाल है, आप कसीर रिवायात सहाबी हैं, जितनी आपकी मरवियात हैं इतनी ज्यादा अहादीस और किसी सहाबी से मरवी नहीं है। इसकी भी एक वजह
मुहद्दिसीन ने बताई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी अहादीस मुबारका सुनता हूं, याद नहीं रहती, भूल जाता हूं। सरकार ने एक मौके पर फरमाया, आज जो मेरे वाज के दौरान, मेरी तकरीर के दौरान, मेरी गुफ्तगू के दौरान जो आदमी अपनी चादर इस तरह फैला देगा और वाज के इख्तिताम पर अपनी छाती से लिपेट देगा, समेट देगा, वो कभी कुछ ना भूलेगा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, जब सरकार ने वाज शुरू फरमाया, मैंने अपनी चादर फैलाई, वाज के आखिर पर मैंने अपनी चादर अपने सीने से समेटी। मां नसी तो कत्तो, उस दिन के बाद मैं कभी रसूलुल्लाह की कोई हदीस न भूला। हज़रत अबू सुफियान, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हादसा जो था उसका इलाज हो गया था। इस वास्ते तमाम सहाबा किराम से ये आपकी जुज़ी फजीलत है। एक होती है कुल्ली फजीलत और एक होती है जुज़ी फजीलत। हर साहबी की कोई ना कोई जुज़ी फजीलत है। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, सरकार ने फरमाया, हर नबी का कोई ना कोई हवारी है, मेरा हवारी ज़ुबैर बिन अवाम है। और सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको कुल्ली फजीलत हासिल है। तमाम अहादीस में तत्बीक हो जाएगी। जो हदीस के जो तलबा हैं, जो हदीस के तलबा हैं, उनके लिए सबक है। तो जिस तरह इलेक्शन होता है, इक्का दुक्का जो पोलन होता है उससे कुछ जीत जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर जीतना अलग बात होती है। मजमूई तौर पर जिसको कुल्ली फजीलत कहते हैं वो अबू बकर सिद्दीक की है। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह के खलीफा बिला फसल जानशीन मुत्तसिल हैं। तो ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने कहा, फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कलिमताने, दो कलमे हैं, हबीबताने इलर रहमाने, जो रब्बुल इज़्ज़त को बड़े महबूब हैं, खफीफताने लिसान, जो जुबान पर सोखे हैं, आसान हैं, सकीलताने फिल मीज़ान, जो मीज़ान में भारी हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम। कैसी असल मकसद, अपनी किताब बुखारी शरीफ को अल्लाह ताला की तस्बीह और अल्लाह ताला की हमद से पाया तकमील को पहुंचाना था। अल्लाह की खुद बराह रास्त इमाम बुखारी ने अल्लाह की बराह रास्त तस्बीह और हमद आप बजा न लाए, बल्कि जो सरदार हैं तमाम, सैयदुल हामिदीन, अकमलुल कामिलीन, सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से यहां अपनी किताब के आखिर में अपने रब की तस्बीह और अपने रब की हमद लाए हैं। ये रब का करम है, ये रब का फजल होता है। आप इस तकरीब सईद में आप दरख्त का एक पत्ता अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। ये रब राजी हुआ। तलबा ने अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल दर्स निज़ामी का जो कोर्स था, तलबा ने वो मुकम्मल किया। और आज इनकी हौसला अफजाई के लिए मैं आपको खुशमदीद कहता हूं
कि आपने इन बच्चों की हौसला अफजाई फरमाई है। आप इस तकरीब सईद में आप शरीक हुए हैं। 16 साल लगे हैं, 16 साल, 16 वर्षों में सैयदना इमाम बुखारी ने ये बुखारी शरीफ तस्नीफ फरमाई है। जब भी तर्जमा लिखा, एक कौल के मुताबिक कब्र शरीफ, रोजा अनवर, वहां जो मिंबर शरीफ है उसके दरमियान बैठकर आपने तराजम कायम किए। आपने तर्जमा बाद में लिखा। अपनी इस किताब का उन्वान उससे पहले 2 रकअत नमाज आपने पहले पढ़ी। सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आपने 6 लाख से ज्यादा अहादीस आपको याद थी। मैं इस मौके पर निक्की सी छोटी सी झलक मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। कितना जनाब अली इमाम अल मुहद्दिसीन अमीर अल मोमिनीन फिल हदीस सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का बेपनाह हाफसा था। आपका कमाल का हाफसा था। उस वक्त आलम इस्लाम में मिस्र, शाम, यमन, हिजाज मुकद्दस, मेरी मुराद मदीना शरीफ, मक्का मुकरमा, कूफा, बसरा, बगदाद, हरात, खुरासान रहे। यहां मुसलमानों का एक ही रुख था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सुनना और याद रखना। जब सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ गए, जितने भी शहर के और इलाके के जो मुहद्दिसीन थे, असहाबे इल्म दानिश इकट्ठे हो गए। उन मुहद्दिसीन ने इम्तिहान की गरज से बहुत बड़ा मजमा जब कायम हो गया, तो मुहद्दिसीन ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर 100 अहादीस इस तरह पेश की कि इस हदीस की जो सनद है इसके साथ इस हदीस का मतन लगा दिया, और इस हदीस की जो सनद है, मतन है, उसके साथ दूसरी हदीस की सनद लगा दी। 10 आदमियों की ड्यूटी लगाई कि जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तशरीफ लाएं, हर मुहद्दिस ने उठकर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से ये 10 अहादीस, हर मुहद्दिस ने 10-10 अहादीस पूछनी है। उन्होंने खल्त मल्त कर दिया था, इस हदीस का ये मतन है और इसकी ये सनद है, तो ये सनद हटाकर एक और हदीस की सनद इसके साथ लगाई। पहला मुहद्दिस उठा, उसने अपनी इसी की 10 अहादीस पेश की। जो हदीस भी वो मुहद्दिस पेश करते गए, आप फरमाते गए ला आरिफ, ला आरिफ, मुझे नहीं पता है। इस तरह करते करते 10 आदमी, 10 मुहद्दिस, उन्होंने 10-10 अहादीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के सामने पेश की। हर बार आप फरमाते जाते मुझे पता नहीं है। अब अवाम उन्नास आपके इस जुमले को मुझे पता नहीं है, अब फिक्रमंद हो रहे थे। इतने बड़े मुहद्दिस हैं और कह रहे हैं मुझे पता नहीं है।
उलमा और मुहद्दिसीन जो थे वो दिल ही दिल में इमाम बुखारी को दाद दे रहे थे, इमाम बुखारी से मुतअज्जिब थे, हैरान थे। जब 10 मुहद्दिस 100 हदीस पेश करके बैठ गए, आप उठे, आपने फरमाया पहले जो मुहद्दिस थे उनसे मुखातब हुए, आपने पहली हदीस ये पेश की, उसका तूने ये मतन पेश किया और उसकी ये सनद पेश की। मेरे नजदीक ये जो मतन तूने पेश किया है, मेरे नजदीक की ये सनद है। तूने दूसरी हदीस ये पेश की, मेरे नजदीक ये मतन है, इसकी तूने ये सनद पेश की है और मेरे नजदीक इसकी ये सनद है। इस तरह एक एक करके 100 की 100 हदीस जो थी, जो खल्त मल्त सनद थी, इसको हटाकर अपनी तरफ से जो सही सनद थी उसके असली मतन के साथ जोड़ दी और मजमे से एक शोर बर्पा हो गया। तमाम लोगों ने आपका जो हादसा था उसको सराहा, उसको खराज तकसीम पेश किया। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जब आपका विसाल हो गया समरकंद, ये वो मर्दम खैज इलाका है, बुखारा समरकंद। हमारे बड़े बड़े हमारे अकाबिर मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का ताल्लुक इस मर्दम खैज इलाके से है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह समरकंद के करीब एक बस्ती है खरतांग, वहां आपकी विलादत बा सआदत हुई 194 हिजरी में। और जब आपका विसाल हुआ तो जब आपको अपनी कब्र अनवर में दफनाया गया तो अरसा दराज तक आपके रोजे मुबारक से, आपकी कब्र अनवर से खुशबू बहती रही और लोग आपकी कब्र से मिट्टी ले जाते थे। ये बातें इस तरह होती है ना, ये शुरू से ये सिलसिला सहाबा किराम से चला रहा है। इंसान को इतना खुश तबीयत नहीं होना चाहिए। सहाबा किराम इस तरह करते थे। साथियों ने हदीस पाक इसी बुखारी शरीफ में पढ़ी कि जनाब हज़रत अस्मा जब हिजरत करके मदीना शरीफ पहुंची तो सबसे पहले मुहाजिरीन का जो बच्चा पैदा हुआ वो अब्दुल्ला बिन जुबैर है। फिर अब्दुल्ला ही है। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर की तखनीक खजूर चुबाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अस्मा के फरजंद के मुंह में डाली। तखनीक खजूर चुबाकर डाली। इसी तरह साहबी हैं, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बरकत की दुआ फरमाई है। अब सदी पूरी हो गई है, ना मेरी नजर में कोई कमी आई है, ना मेरे समात में कोई कमी आई है, और दांत भी मेरे ठीक ठाक काम कर रहे हैं, और मैं मामूल के मुताबिक मुतदिल तौर पर मैं चलता हूं। सुभान अल्लाह। ये हदीस बुखारी शरीफ में है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला, एक दफा हज़रत अनस की वालदा थी उम्मे सलेम, बस इधर से दरिया अपने जौबन पर था, तो हज़रत वालदा थी, वालदा होती है ना, वालदा ने बस मौके की जो नज़ाकत थी ना उसको समझ लिया। बासी
अर्ज की या रसूलल्लाह ले गुलैये में कहा आपका छोटा खादम अनस। हज़रत अनस कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दुआ जो है वो नहीं छोड़ी जो मेरे लिए ना फरमाई हो। यही वजह है कि आज 100 से ज्यादा मेरी सुलभी औलाद फौत हो गई है। मेरी बेटी उमैमा ने मुझको बताया जिंदा जो औलाद है उसका तो हिसाब ही कोई नहीं है। लोगों का बाग साल में एक दफा फल देता है तो अनस बिन मालिक का बाग साल में 2 मरतबा फल देता है। साहबा कराम तौहीद रहमान वो तौहीदी भी थे, लेकिन इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने आप को पेश करते थे। एक साहबी हैं इत्बान बिन मालिक, माजूर हो गए, नाबीना हो गए, नजर चली गई, या रसूलल्लाह नाबीना हूं, आपके और मेरे दरमियान एक नदी बहती है, एक नदी बहती है, एक नदी बहती है, मेरे लिए उस नहर को अबूर करना मुश्किल है। मैं चाहता हूं सरकार मेरे घर तशरीफ लाएं, जरा मेरे घर भी चरागाह हो जाए या रसूल अल्लाह। बस दूसरे दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा किराम के साथ तशरीफ ले गए और उनके घर तशरीफ ले गए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह बस इधर आप नमाज पढ़ें तो मैं जिधर आप नमाज पढ़ेंगे मैं उधर नमाज पढ़ता रहूंगा। तो हज़रत इत्बान बिन मालिक ने जिस जगह रसूलुल्लाह ने नफल नमाज पढ़ी थी तो वहां अपने घर में फर्ज नमाज पढ़ते थे। अब नमाज किसकी पढ़ते थे? अल्लाह ताला की। इसमें कोई साबी से कोई शिरक नहीं हो सकता। नमाज अल्लाह ताला की पढ़ते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला सहाबा किराम का ये ज़हन था कि जिस जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक लग गए हैं वो जगह बाइसे बरकत है। बड़े जबरदस्त जलील कदर साहबी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये आपकी जुज़ी फजीलत है कि जितने भी सहाबा किराम के आपस में मुशाजरात हैं सबसे अलग थलग रहे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हज उम्रे के लिए तशरीफ लाते तो रास्ते में उन जगहों को ढूंढते, उन जगहों को तलाश करते जिनके बारे में पता होता कि सरकार इधर उतरे हैं या कोई बताता कि सरकार इधर तशरीफ फरमा हुए हैं, तो उस जगह जरूर उतरते और उस जगह से बरकत हासिल करते। मिंबर शरीफ के 3 जीने थे। ऊपर वाला जीना जिधर सरकार बैठते थे उस जगह को अब्दुल्लाह बिन उमर इस तरह हाथ लगा के इस तरह उस जगह को चूमते थे। बहरहाल ये इस बड़े सगीर में ये अपने आप को बिल्कुल तुम दी शरीफ पढ़ो ना, ये बड़े सगीर में ये जो बरेलवी किस्म के जो लोग हैं ना, बिल्कुल जनाब अली इनका जनाब तरीक़ेकार जो है बिल्कुल 100% रसूलुल्लाह के सहाबा जैसा है। मेरा ये तजर्बा है, मैंने देखा ना बिल्कुल रसूलुल्लाह के सहाबा किराम भी इसी तरह करते थे। तो ये बुखारी शरीफ सुभान अल्लाह, तो ये जो तर्जमतुल बाब है, आमतौर पर तर्जमतुल बाब इमाम बुखारी कायम करते हैं, उसके तहत हदीस लाते हैं। मसलन ये तर्जमा कायम किया कि हम मीज़ान, ये लफ्ज़ मवाज़ीन मीज़ान की जमा है। अब साहब वाव जो है वो या हो गई है तो मीज़ान से मीज़ान हो गया है, तो इसका माना होता है एक तराजू, वाहिद है ना, एक तराजू। तो यहां तो जमा इरशाद हुआ है, तो क़यामत के दिन तो एक ही तराजू होगा, एक कंडा होगा। तो जहां जमा का सीगा क्यों इरशाद हुआ?
इसका जवाब अल्लामा ऐनी ने ये दिया कि मीज़ान तो एक ही होगा, लेकिन वहां एक का जब वजन होगा फिर दूसरे का होगा तो मुख्तलिफ वजन होंगे, तो उस लिहाज से जमा का सीगा इरशाद हुआ है। हर आदमी के जो नामा अमाल की जो किताब होगी अपनी होगी, तो इस लिहाज से बार इबाद के, बार लोगों के या बार नामा अमाल के यहां जमा का सीगा इरशाद हुआ है, वरना मीज़ान जो है एक होगा। सुभान अल्लाह। तो इस तरह अल्लाह ताला एक शख्स को 99 दफ्तर उसके सामने रखे जाएंगे, उन्हें देखकर वो घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा। रब पूछेगा कि बता, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फरिश्ते एक पुर्जा, अरबी ज़बान में बिताका, पर्ची, एक चिट फरिश्ते इसको देंगे। अपने जो नामा अमाल है दूसरी तरफ उसको रख, दाईं तरफ। तो रब के फजल से उस आदमी का वो जो नामा अमाल होगा नेकियों का, उस एक वो अर्ज भी करेगा, यहां पर ताला ये तो एक कुर्सी है। रब फरमाएगा रख इसको। तो जब उसको रखेगा तो फौरन दुनिया में जो चीज भारी होती है वो नीचे बैठ जाती है, कयामत के दिन जो चीज भारी होगी वो ऊपर उठ जाएगी। तो उसकी नेकियों का पल्ला फौरन ऊपर उठ जाएगा और बख्श दिया जाएगा। उस पर लिखा होगा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम। ये जो अहादीस हैं, सुभान अल्लाह, कलिमताने, अरबी ज़बान में लफ्ज़ कलमा, ये जो लफ्ज़ कलमा है सरफी या नावी कलमा नहीं है। यहां कलमा आम है। तो दो बातें हैं, दो कलमे हैं, दो जुमले हैं, दो कलाम हैं। सुभान अल्लाह। कलिमताने दो कलाम हैं। खबीबताने, ये खबीब फाइल है। आपने दर्स ज़मी पढ़ा है, आपसे मेरा सवाल है, यहां खबीबतान ये तस्निया है, फाइल है। तो यहां फाइल जो होता है मुज़क्कर के लिए भी फाइल होता है और मुअन्नस के लिए भी फाइल होता है। इन्ना रहमतल्लाह करीबतुम मिनल मुहसिनीन या करीबुम मिनल मुहसिनीन। तो वहां करीबतुम नहीं है, करीब है। तो फिर भी इधर भी तो कलिमताने खबीब आने होना चाहिए, यहां तक हम आ गए। तो इसका जवाब ये है कि ये फाइल है। पहला जवाब तो ये है कि खबीबताने वो जो कायदा है वाहिद के लिए है और ये तस्निया है। तस्निया और जमा में ठीक है, इसमें बराबरी नहीं होती। मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर, मुअन्नस के लिए मुअन्नस देखा जाता है। कलिमताने दो कलाम हैं। खबीबताने इलर रहमान, अल्लाह ताला को बड़े प्यारे हैं। खफीफताने अल लिसान, जुबान पर बड़े आसान हैं। सकीलताने फिल मीज़ान, यहां से तर्जमा तो बाप साबित हो गया। चूंकि तर्जमा कायम किया था, हम मीज़ान कायम करेंगे, तो इस हदीस शरीफ में मीज़ान आ गया। सकीलताने फिल मीज़ान, बुखारी शरीफ पढ़ाते वक्त सबसे जो मुश्किल होता है वो ये होता है कि इमाम बुखारी बसा का तर्जमा तो कायम कर देते हैं, उसके मातात झैल में जो हदीस शरीफ लाते हैं, बसा का तो उस हदीस की ऊपर जो उन्वान होता है उसके साथ मुताबिकत नहीं होती है। उलमा के लिए बड़ी उलझन रही है। हम जनाब उस दो शख्सों की दराजात की बुलंदी की दुआ करते हैं, दो इशारे हैं। ये तो इमाम बुखारी की तरफ से उम्मत पर क़यामत तक कर्ज था। तो इमाम साहिब उम्दतुल कारी
इमाम बद्र आइनी रहमतुल्लाह अलैह और साहब फतहुल बारी हजरत अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, इन दो बुजुर्गों ने, इन दो शारिखीन ने अल्हम्दुलिल्लाह 95% तक उम्मत की तरफ से इमाम बुखारी का कर्ज उतारा है। बहुत ही टॉप किस्म की, बहुत ही टॉप किस्म की शरह है, बहुत ही टॉप किस्म की शरह है उम्दतुल कारी और फतहुल बारी। तो ये दो शुरुआत जो हैं, तो अब भी कुछ अहादीस ऐसी हैं, अभी भी तशरीही है। इमाम बुखारी कोई मामूली आदमी तो थे नहीं है। इस बुखारी जी का पढ़े इंसान हैरान रह जाता है कि इमाम बुखारी ने किस तरह मसाइल का इस्तेमाल किया है। सिर्फ अहादीस नबविया को इकट्ठा करना ये आपका मंशूर नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ मसाइल का इस्तेमाल जो है, आपने तो मुखालिफिन पर जो गुमराह फिरके थे, आले तशी, मुतज़िला, खवारिज, जोमिया, कदरिया, जबरिया, नज्जारिया, करानिया फिरके, इनकी तो आपने गर्दन तोड़ के रख दी है। सही ना? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह से लोग आजकल भी वैसे दुश्मनी तो नहीं रखते। आपने जो ज़रबे लगाई है ना, इंशाअल्लाह ये क़यामत तक सर नहीं उठा सकेंगे। ये बुखारी शरीफ है, मैंने अपने शेख पीर सैयद मोहम्मद ज़ुबैर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी है। उनके जो उस्ताद हैं वो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, जिनका मज़ार पुर अनवार सरजमीने लैलपुर फैसलाबाद में जगमगा रहा है, उनके उस्ताद, उनके शेख मुफ्ती हिंद हाफिज रजा खान और उनके शेख आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मुल्लत अशाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, और फाजिल बरेलवी से रसूलुल्लाह तक ये जो सनद मेरी है, ये हर जगह से आपको मिल जाएगी। तो यहां तक जनाब अली मेरे उस्ताद हैं पीर सैयद मोहम्मद ज़ुबैर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके उस्ताद मुहद्दिस आज़म पाक सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह, और उनके साथ अमर रजा खान, और उनके उस्ताद जो हैं आला हजरत, तकरीबन हमारे बरसगीर में इस वक्त जितने भी तकरीबन पाकिस्तान में जितने भी शेखुल हदीस हैं, उन सब के शेख जो हैं मुअज़्ज़ज़ आज़म पाकिस्तान सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह। मैं इस बात को ना अर्ज करूं तो नाइंसाफी होगी। मुअज़्ज़ज़ आज़म पाकिस्तान सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह जब बरेली शरीफ से लैलपुर आए, आजकल उसको फैसलाबाद कहते हैं, बस आपने एक खेत में एक पट्टी थी, वहां पढ़ाना शुरू कर दिया। मुखालफिन को तकलीफ हो गई, मुखालफिन को तकलीफ हो गई, मसला बहुत आगे निकल गया। मुखालफिन डीसी को उकसा कर ले आए। आप उस खेत में पता नहीं, ये नीचे कोई दरी भी थी या नहीं थी, आप पढ़ा रहे थे हदीस शरीफ, तो डीसी भी आए, उनके साथ आदमी भी थे। आपके दिल में ख्याल आया डीसी साहब हैं तो मुझे उठकर इनका इस्तकबाल करना चाहिए, उठकर मिलना चाहिए। बस फकीर के मुख्तलिफ रंग होते हैं, कभी किस हाल में होता है फकीर, फकीर कभी किस हाल में होता है। ख्याल में आया मैं रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ा रहा हूं, बस मैं बैठे ही रहूंगा, मैं नहीं उठूंगा। बस डीसी साहब आते आते करीब आ गए और आप लगातार काल अल्लाह काल रसूल रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ा रहे थे। डीसी साहब जो थे पास आकर हदीस सुनने लगे। मुखालफीन ने पीछे से इस तरह इशारा किया कि सर अभी इनके खिलाफ कार्रवाई करो, अभी इनके खिलाफ कार्रवाई करो।
डीसी साहब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की का दर्स सुन रहे थे, रसूलुल्लाह की हदीस सुन रहे थे। जब मुखालिफीन ने मजबूर किया कि अभी इनके खिलाफ कार्रवाई करो, उस डीसी के अल्फाज भी सोने के कलम से लिखने के लायक हैं। अल्लाह ताला उस डीसी को भी गरीक रहमत फरमाए। उस डीसी ने कहा, छोड़ो जी, इस शख्स का जो हदीस शरीफ पढ़ाने का जो अंदाज है, ये अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा है। इस शख्स को ना छेड़ो, इस शख्स को हदीस पढ़ाने दो। ये मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह बड़े बड़े अकाब रिश्ते, कराची, लाहौर, भावलपुर, रावलपिंडी, हमारी इस सरजमीन हज़ारा के बहुत बड़े शेखुल हदीस मुफ्ती बनामे मुफ्ती अबुल वफा मुफ्ती सैफुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह, ये भी उनके शागिर्द हैं। मैंने आपसे भी पढ़ा है। इसी तरह जनाब अली पेशावर तक इस वक्त बड़े बड़े जो शेखुल हदीस हैं, जो वफात पा चुके हैं या जो जिंदा भी हैं, तो वो सब के सब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। आपने पाकिस्तान में इल्म हदीस की तरवीज की। मैं अपने साथियों से, आपसे बिलखुसूस जितना ये मजमा है, बिलउमूम मैं आपको वसीयत करता हूं, अल्लाह पाक ने जो रोजी इस माथे में लिख दी है ना, ये मिलके रहेगी, इसको कोई छीन नहीं सकता। अपने मकसूद से ज्यादा दिन रात को कोई दौड़ेगा तो पा नहीं सकता। आप ये सिलसिला जो है, ये इसको आप अब जारी रखें। मैं दुआगो हूं, जिस तरह अल्लाह ताला ने मेरे असातिज़ा का फैज़, मैं नाचीज आदमी हूं, एक देहाती आदमी हूं, मेरी जुबान पर अल्लाह पाक ने मेरे असातिज़ा का फैज़ जारी फरमाया। अल्लाह पाक ये फैज़ आपकी जुबान पर जारी फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। आज बुखारी शरीफ आपने इख्तिताम को पहुंची और आप सब अहबाब ने समात फरमाई। हज़रत क़िबला मुफ्ती गुल शहज़ाद साहब की ज़ुबान पाक से आपका फैज़ भी, आपने असातिज़ा की जो उन पर करम नवाजी, मेहरबानी, और हज़रत ने जो अहादीस के फ़्यूज़ व बरक़ात को बयान फरमाया। अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत की समझ की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बात चूँकि मैंने कहा था 12 बजे इंशाल्लाह दुआ हो जाएगी, तो क़िबला मुफ्ती साहब ने अपना जो वाज़ फरमाया वो भी मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह मैं कोई ज़्यादा देर आयल नहीं हूँगा। सिर्फ़ मैं अपने उन साथियों का, उन उलमा का, और जितने भी हमारे उलमाए किराम इस साल फाजिल हुए, इनके जितने भी ताल्लुक़दार तशरीफ़ ले आए, आप सब का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज की इस महफ़िल में अगर मैं, ज़ाहिर है बहुत बड़े नाम हैं, सारे नाम मुझसे नहीं लिए जा सकते, इसलिए मैंने सबको मोहब्बत के साथ अपनी अकीदत का सबसे इज़हार किया। इस मजलिस में अगर मैं अपने उस्ताद मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना पीर शफीकुर रहमान कादरी साहब का जिक्र न करूं तो ये बिल्कुल भी किसी सूरत भी जो है ये जायज़ नहीं होगा। हज़रत इस वक्त अगरचे बरतानिया के अंदर हैं, अपने दौरे पर हैं, लेकिन आप जितने अहबाब तशरीफ़ ले आए हैं, आप सब उनकी निगाहों के सामने हैं। इस वक्त का ये जो प्रोग्राम है ये लाइव जा रहा है और वो भी हमारे साथ इस दुआ में शरीक हैं। जाहिर सी बात है कुछ मसरूफियत थी, उनकी ज़्यादा मसरूफियत थी, जिसकी वजह से उन्हें ज़रा जल्दी जाना पड़ा। तो हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनका ये सफ़र मुबारक फरमाए और दीन के लिए उनकी ये जो काविश है अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। और इस बात पर भी दुआगो हैं हमारे जितने अहबाब भी अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम हैं, शयूख़ुल हदीस हैं,
हमारे दीगर मदारस से माशाअल्लाह शेखुल हदीस तशरीफ़ ले आए, उलमाए किराम तशरीफ़ ले आए, हज़रत अल्लामा मौलाना बाबर ख़ान क़ादरी साहब हैं, जितने भी अहबाब मदारस चला रहे हैं, मुफ्ती अमजद साहब हैं, जामिया सैफिया इजाज़ुल कुरान के मुतमिम हैं, हज़रत मौलाना वाजिद साहब हैं, जितने भी अहबाब यहाँ पर हैं जो मदारस चला रहे हैं, और ख़ास तौर पर हमारे दारुल उलूम इस्लामिया रहमानिया है, हमारा मरकज़ है, वहाँ से अल्लामा मुफ्ती सिजाद अहमद रिजवी साहब, उनके साथ एक बहुत बड़ा एक काफ़िला हमारी इस मजलिस में, ये जितने लोग भी शरीक हुए, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआगो हैं कि ये जो नेक मकसद है इसमें अल्लाह ताला तमाम उलमा को, तमाम दीनदार लोगों को इसमें इखलास के साथ कामयाबी नसीब फरमाए। और बालडेर से माशाल्लाह एक बहुत बड़ा काफ़िला हमारी इस मजलिस के अंदर शरीक हुए, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब मैं ज़ाहिर बातें और भी बहुत सी हैं, लेकिन चूँकि वक़्त की नज़ाकत के पेश नज़र अब हमारे जो फाज़लीन हैं इनमें से इनकी तरफ से ज़ाहिर है ये आज हमारे मेहमान खुसूसी भी हैं और हर एतबार से तवज्जो के लायक हैं, हौसला अफजाई के लायक हैं। तो मैं अल्लामा अजब गुल साहब को दावत पेश करता हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर वक्त में अपनी जो है अपना पैगाम आप तक पहुँचाएँ। जनाब मौलाना अजब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं खुसूसी तौर पर अपने असातिज़ा कराम और अपने क्लास फेलो हज़रात का तहे दिल से मशकूर भी हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि असातिज़ा की मेहनत थी कि आज हमारी ज़िंदगी का एक बाब मुकम्मल हुआ। और ख़ुसूसी तौर पे शेखुल हदीस साहब का दरस आपने भी सुना, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमाम सरफ़ वन्नाव शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती गुल शहज़ाद हज़ारवी साहब, आपने बखूबी और बहुत मेहनत की है। यकीन माने हम जैसे नकम्मों पे उस्तादों का बहुत बड़ा करम है कि हमारे जैसे तलब इल्मों को उस्तादों ने इस कदर बनाया कि आज मैं उनके सामने खड़ा हूँ। ये मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही, लेकिन मैं एक जुमला कहना चाहूँगा यहाँ पे। मैं खुसूसी तौर पे चूँकि मैं क्लास की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, अव्वल तो मैं अपने सारे असातिज़ा से खुसूसी तौर पे मैं एक माज़रत का तलबगार हूँ कि दौरान क्लास हमसे, मैं ये नहीं कहता कि कमियाँ कोताहियाँ गलतियाँ हुई होंगी, यकीनन हुई हैं, ठीक है। तो मैं खुसूसी तौर पे अपने असातिज़ा से पहले माज़रत और माफ़ी का तलबगार हूँ कि हमारे असातिज़ा अगर हमसे कोई कमियाँ हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं, यकीनन हुई हैं, और दौरान सबक जो भी कमियाँ कोताही हुई तो हमारे असातिज़ा हमें माफ़ फरमाएँ। और फिर उसके बाद मैं खुसूसी तौर पे ये भी कहना चाहूँगा कि यकीन माने असातिज़ा की बहुत करम नवाजियाँ हैं। और फिर हमारी क्लास में खुसूसी तौर पे मेरे जैसा जो तालिब इल्म है, मैं अपने बारे में ये बात कहना चाहता हूँ कि ज़ाहिर सी बात है कम इल्मी, कम फहमी और कुंद ज़हनी की वजह से ये मेरी खामियाँ हैं। इसकी वजह से सबक के दौरान मुझे कुछ बातें समझ नहीं आती थी, तो मैं अपने असातिज़ा से सबक के दौरान सवालात बहुत ज़्यादा करता था। तो कई दफ़ा ये सवालिया अंदाज बढ़ के इख्तलाफी सूरत भी इख्तियार कर गया, लेकिन ये मेरी नाकामी थी, कमी थी, कम फहमी और कम इल्मी और कुंद ज़हनी पे दलील है। तो मैं खुसूसी तौर पे अपने जितने असातिज़ा कराम यहाँ पे मौजूद हैं सबसे मैं खुसूसी तौर पे माज़रत का तलबगार हूँ। अगर मेरी किसी अमल की वजह से आपकी दिल आज़ारी हुई तो मैं खुसूसी तौर पे माज़रत करता हूँ, ये मेरी अंदर कमी थी। और उसके बाद आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी का एक बाब मुकम्मल हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरे बाब में दाखिल हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा वक़्त था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के एहसान अज़ीम से, वालिदैन की मेहनतों और उनकी दुआओं से और ख़ुसूसी तौर पे असातिज़ा की शफ़क़तों की वजह से आज ये एक बाब मुकम्मल हुआ। तो इस मौके पर मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, हमारे अपने क्लास फेलो हज़रात की तरफ से, इनके अजीज़ व क़रबा को भी, अपने वालिदैन को भी, अपने असातिज़ा को भी। और आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारे दोस्त अहबाब मशवरा कर रहे थे ख़त्म बुखारी से पहले कि असातिज़ा ने इतनी मेहनतें की हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ ये जो हमारा इदारा है या जितने भी अहले सुन्नत के इदारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे फ्री ऑफ चार्ज हैं, ना कोई खाने की फ़ीस, ना कोई रिहाइश की फ़ीस। इवन यहाँ तक कि हमारे असातिज़ा के जो मशायरे हैं, जो खिदमात हैं,
वो भी अल्लाह सलामत रखे हमारे मोतमिम साहब को भी, शफीकुर रहमान साहब को, और उनके ताल्लुकदार जो मुआवनीन हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे कि ये उनकी वजह से ये सब जारी है। और बाकायदा लंगर से लेकर बिलों तक सब फ्री ऑफ चार्ज है। ये मोतमिम साहब, नाज़िम साहब और उनके मुआवनीन पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बात की जो वजाहत करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे दोस्त जब मशवरा कर रहे थे, हमारे क्लास फेलो हजरात, तो इसमें इन्होंने आपस में मशवरा किया, कहते हैं जी इस खुशी के मौके पे हम क्यों ना कुछ मिठाई या कुछ ताइफ का एहतमाम करें अपने असातिज़ा के लिए। तो फिर बीच में एक बंदे ने मशवरा दिया और उसी पे इत्तेफाक किया गया और वो सबको पसंद आया। तो कहते हैं जी हो सकता है कुछ ताइफ हम अपनी खुशी से पेश करें लेकिन उस्तादों को पसंद ना हो। फिर कहते हैं ये भी हो सकता है कि अगर मिसाल के तौर पे उस्तादों को उस चीज़ की ज़रूरत ना हो, तो फिर हमारे दोस्त अहबाब ने ये मशवरा किया कि कहते हैं कि हम थोड़ी सी नकदी जो है हदिये की सूरत में, तोहफे की सूरत में अपने असातिज़ा इकराम को पेश करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे इस बात की भी वजाहत करता चलूँ, हमारे असातिज़ा को इस बात का इल्म नहीं था। ये हम क्लास फेलो हज़रात ने खुद ये बात छुपाई थी, इसलिए कि अगर असातिज़ा को पता चल जाती तो हमें मना कर देते। लेकिन ये हमारी ज़ाती तौर पे ये एक खुशी थी कि हम असातिज़ा की खिदमत में कुछ हदिया नजराना पेश करें। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो शुक्रिया तो बंदा अदा कर ही नहीं सकता, लेकिन ये एक मोहब्बत का अंदाज़ है और तोहफ़ा। तो मैं इसी पे इक्तिफा करता हूँ। हमारे इदारे के नाज़िम में माशाअल्लाह हाजी अब्दुल खालिक साहब, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ वो आएँ और हमारे असातिज़ा को ये ताइफ पेश करें। मैं हुज़ूर शेखुल हदीस मुफ्ती गुल शहज़ाद साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ, जैसा कि आपने दरस सुना, हमने पूरी बुखारी शरीफ इनसे पढ़ी, आपकी खिदमत में ये अदना सा हदिया। हमारे इदारे के नाज़िम तालीमात भी हैं और माशाअल्लाह इदारा इन्हीं की मेहनत और काविशों से चल रहा है। यानी यूँ समझ लें कि हमारे इदारे के सबसे पुराने उस्ताद माशाअल्लाह नाज़िम तालीमात हज़रत अल्लामा मुफ्ती शौकत नवाज़ हज़ारवी साहब, माशाअल्लाह हमारे दरस निज़ामी के सीनियर मुदर्रिस हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम मुस्तफ़ा हज़ारवी साहब। आपकी बारगाह में गुजारिश है हमारे इदारे के सीनियर मुदर्रिस हैं दरस निज़ामी के माशाअल्लाह मुफ्ती आबिद हुसैन तनौली साहब, आपकी खिदमत। और हमारे इदारे के दरस निज़ामी के अगले मुदर्रिस हैं हज़रत अल्लामा खालिद महमूद हज़ारवी साहब। आखिरी हमारे दरस निज़ामी के एक और माशाअल्लाह आलिम नबील, बड़े खूबसूरत आलिम नबील भी हैं और माशाअल्लाह अच्छे मुदर्रिस भी हैं, तो अल्लामा अरसलान साहब आपकी। अल्लाह तबारक व तआला हमारा ये एक ज़िंदगी का सफ़र पूरा हुआ है, जो भी हमने टूटी फूटी कोशिश की अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, हमारे वालिदैन को अजर अता फरमाए और खुसूसी तौर पर हमारे असातिज़ा पर अल्लाह करम नवाजिया फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना समिअना व अतअना गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तर्हमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतुन व फ़िल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबस सक़र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या रब्बल आलमीन, इस तक़रीब सईद में जो तेरे मुक़द्दस कलाम की तिलावत हुई, नात शरीफ हुई, या अल्लाह उलमाए किराम ने जो वाज़ किया, या रब्बल आलमीन तलबाए किराम बिलखुसूस दौरा हदीस शरीफ के तलबा ने या रब्बल आलमीन जो कुछ पढ़ा, या रब्बल आलमीन ज़िक्र अज़कार फ़ज़ाइल, या रब दुरूद शरीफ, या अल्लाह सबको अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमा। हदियतन तोहफ़तन अपने हबीब दरबार गोहरबार में इसका सवाब पहुँचा, फिर अपने हबीब के वसीले जमीला से या रब्बुल आलमीन
आपके तसद्दुक़ व तवस्सुल से इस सवाब को कई गुना ज़ायद और दुगना फरमा के इसका सवाब तमाम अंबिया किराम, जुमला फरिश्तगान, तमाम सहाबाए किराम, तमाम शुहदा सालिहीन या रब्बुल आलमीन सब मुहद्दिसीन को इसका सवाब पहुँचा। बिलखुसूस अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस सैयदना इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की रूह पर फतूह को इसका सवाब पहुँचा। या रब्बुल आलमीन अइमा अरबा को, सिराजुल अइमा, इमामुल अइमा सैयदना इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, इमाम मालिक को, इमाम शाफी को, इमाम अहमद बिन हंबल को, ख्वाजा नक्शबंदी को, ख्वाजा हज़रत कुतुब रब्बानी ख्वाजा अब्दुल कादिर गिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, ख्वाजा अजमेरी को, या अल्लाह ख्वाजा सरवर्दी को, जितने भी सलासल के औलिया किराम हैं या रब्बुल आलमीन सबको सवाब पहुँचा। या रब्बुल आलमीन बिलखुसूस या रब्बुल आलमीन इस तकरीब सईद में जितने भी शुरका हैं या रब्बुल आलमीन तलबा हैं, इनके अकैरो अका खैश अकारब से या अल्लाह वालदैन से या अल्लाह अजदाद नानिहाल से रिश्तेदारों से बहन भाइयों से जो लोग दुनिया से चले गए हैं या अल्लाह सबकी कब्रों को रोशन फरमा। या रब्बुल आलमीन सबके दर्जात बुलंद फरमा। या रब्बुल आलमीन बिलखुसूस या अल्लाह मुतमिम और बानी यार जामे हाजा बिलखुसूस पीर शफीक रहमान साहब, हाजी अब्दुल खालिक साहब, हाजी जमील साहब और उन्होंने भाई मरहूम फजल रहमान मरहूम नवर अल्लाह मरकदहू या रब्बुल आलमीन उन्होंने वालिद गिरामी या रब्बुल आलमीन सबको अजर जज़ीर अता फरमा। या रब्बुल आलमीन दारुल उलूम हाजा जामिया उस्मानिया या रब्बुल आलमीन इसका फैज़ ता क़यामत जारी और सारी फरमा। या रब्बुल आलमीन जामिया हाजा को जितने भी आले सुन्नत वल जमात के मादरी इल्मी दारुल उलूम इस्लामिया रहमानिया समेत या रब्बुल आलमीन सबको तरक्की की राह पर गामज़न फरमा। या रब्बुल आलमीन जितने भी आज़रीन हैं सबको सेहत कामला नावला अला अता फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। बिलखुसूस या रब्बुल आलमीन हमारे इस दारुल उलूम के फाज़िलीन फारिग़ व तहसील तलबा या रब्बुल आलमीन को दारैन की सुरखरुई नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन लाफानी बख्तों से इनको माला माल फरमा, इनका शर्क सदर फरमा, इनका सीना कुशादा फरमा। या रब्बुल अपने हक़ाइक़ अपने मारफ इनके सीनों में इल्क़ा फरमा। या रब्बुल आलमीन इनको आलिम व अमल बना। या रब्बुल आलमीन जामे हाज़ा की जितने भी मुतवस्सिलीन, जितने भी या अल्लाह नाज़िमीन, जितने भी या अल्लाह मुआविनीन, जितने भी दारुल उलूम से जो लोग भी मुंसलिक हैं टच हैं या रब्बुल आलमीन सबको दारैन की सुरखरुई नसीब फरमा। उलमाए किराम का साया हमारे सरों पर ता देर कायम दायम फरमा। या रब्बुल आलमीन इस दारुल उलूम का फैज़ या रब्बुल आलमीन इसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जो आज़मीन सफ़र उनका सफ़र आसान फरमा। दियारे गैर में मोतमिम साहब पीर शफीक रहमान साहब उनको सेहत कामला नावला अता अता फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या रब्बुल आलमीन इस जामिया के साथ जो लोग जिस तरह का तावन करते हैं या रब्बुल अनगिनत नेकियां उनको अता फरमा। या रब्बुल सेहत कामला नावला अता अता फरमा। ज़मीनी आसमानी आफात बलियात या रब्बुल आलमीन हर किस्म की मुतकब्बिरियात से बाल बाल महफूज फरमा। अल्लाहुम्मा सब्बितना बिल क़ौलि ला इलाहा। मुफ्ती साहब शौकत नवाज़ दारुल जामिया हाज़ा के नाज़िम इनको सेहत कामला नावला अता अता फरमा। जितने भी असातिज़ा जो है तेरी दीन की खिदमत कर रहे हैं या रब ने सबको कामयाब और कामरान फरमा। अल्लाहुम्मा सब्बितना बिल क़ौलि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम अहबाब के लिए ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया है। तमाम अहबाब जामिया के अंदर तशरीफ़ ले जाएं तो वहाँ पर खाना लगा हुआ है। आप सब अहबाब का बहुत बहुत